हेलो ऑल, वेलकम टू चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लाइंड 75 या लीड कोड 75 का क्वेश्चन 1676। उसमें हमें बोला गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ के सम पेयर्स हमें ढूंढने हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें इनपुट में एक एरे दिया हुआ है 1 2 3 4, तो हमें ये ढूंढना है कि कितने हमारे पास ऐसे एरे के एलिमेंट्स हैं जो के का सम मतलब 5 सम बना पाएंगे। तो यार अगर इसमें देखो हमें आउटपुट दिया हुआ है 2, तो ये कैसे हुआ है? हमारा पहले हम लोग क्या लेंगे पेयर, एक 1 और 4। तो ये भी हमें 5 दे रहा है, और जैसे हमें 1 और 4 मिल गया हम इस वाले को हटा देंगे। अब हमारे पास कितने पेयर बचे? अब हमारे पास 2 + 3, दैट इज़ 5। तो इस तरीके से मतलब जो हमें पेयर मिलते जा रहे हैं हमें उन्हें हटाते जाना है अपने एरे में से, और रिमेनिंग से हमें बताना है कि हमें कितने केसम वाले पेयर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये था और एक ये था, तो हमें 2 मिल गया। तो ये ना मतलब अगर आप देखोगे ना तो ये एक तरह से थोड़ा सा अगर सोचो तो ये क्या आपको टू सम वाले की तरह नहीं लग रहा? एरे मतलब जो क्वेश्चन है, क्यों टू सम वाला मैंने ये बोला है? क्योंकि अगर आप टू सम में देखोगे हमें उसमें क्या करना होता था, हमें ऐसे दो एरे निकालने होते थे, मतलब नंबर्स, कि जिन दोनों को मिला के हमें एक टारगेट मिलता था, जो भी हमारा टारगेट है 5 वाला। तो यहाँ पे भी तो हम एक तरह से वही कर रहे हैं, हमें दो एरे मतलब एरे के दो इनपुट्स ढूंढने हैं जिनका सम हमें के या टी टारगेट हमें निकल जाए। तो ये भी एक तरह से वही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जैसे ही वो मिलते जा रहे हैं ना उनको हटाते जाना है एरे से, इस तरीके से अपेंड करते जाना है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बात है और कुछ नहीं है इसमें। तो जरा देखो, हम इसी टू सम वाली अप्रोच को ही फॉलो करेंगे कि टू सम वाले में हम लोग जैसे टारगेट होता है हम उतने को ही यूज़ करेंगे। बस हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कम कर सकते हैं। बोले तो जैसे मैं समझाती हूँ, अगर आपके पास ये एक एरे है, ठीक है, उसमें हम लोग वही ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो बात करो, हमारे पास टारगेट दिया हुआ है कि हमें 5 ही चाहिए। अभी मैं इसी को एग्जाम्पल को समझाती हूँ, और ये हमारी डिक्शनरी या हैश मैप कुछ भी बोलो, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब जब मेरी एरे की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि लगे ना। तो अब मैं यहाँ पर हूँ, जब मेरा 1 होगा तो मेरा 1 में मैं देखूँगी मेरी डिक्शनरी अभी खाली है, तो मैं अगर 5 - 1 करूँ तो मुझे 4 चाहिए। तो मैं ये देख रही हूँ मुझे क्या 4 है इसमें, हमारे पास डिक्शनरी में 4 या 4 तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम 1 को भी डाल देते हैं द डिक्शनरी में, और इसकी कितनी है अकाउंट, अब ये टाइम भी इनके लिए इसका 1 ही है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आए 2 पे, तो 2 में क्या मेरे पास डिक्शनरी में है? नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, फिर ये देखते हैं कि 5 - 2 गिव्स मी 3। तो क्या 3 मेरे पास डिक्शनरी में है? नहीं भाई, 3 भी डिक्शनरी में नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, 2 को डाल देते हैं डिक्शनरी में अपनी, या हैश मैप बोलो, उससे कुछ भी बोल सकते हो, हैश मैप या डिक्शनरी हम लोग, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पर आई 3 पे, जब मैं 3 पे आती हूँ तो मैं देखती हूँ यहाँ पे कि 3 हम लोग माइनस करेंगे, 5 - 3 गिव्स मी 2। क्या 2 मेरे पास है अंदर डिक्शनरी में? हाँ, मेरे पास 2 है अंदर डिक्शनरी में, और इसका जो हमारे पास आप बोलोगे जो बोलते हैं काउंट वैल्यू, वो भी इसकी मोर देन 1 है। तो एक काम करते हैं, हम 2 को निकाल लेते हैं, और मैं अगर यहाँ पे 2 को निकाल लूँ बाहर, तो मैं जैसे ही 2 को बाहर निकालूंगी मैं यहाँ पे रिजल्ट करके एक वेरिएबल स्टोर कर लेती हूँ, जिसका हम लोग काउंटर की वैल्यू में रखेंगे कि हमारे पास कितने हमें काउंटर्स मिल चुके हैं। तो यार मेरे को एक काउंटर मिल गया, अब मैंने 2 को निकाल दिया डिक्शनरी से बाहर, तो आप डिक्शनरी से बाहर भी निकाल सकते हो, यहाँ पे इसको ज़ीरो कर दो इसकी वैल्यू, और इजी हो जाएगा। और हम लोग 3 को डालेंगे ही नहीं डिक्शनरी में, क्यों? क्योंकि आपको मैंने ऊपर बोला था कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें जैसे ही एलिमेंट्स पेयर्स मिलते जा रहे हैं हमें उनको बाहर निकालते आना है एरे से, उन्हें रिपीट नहीं करना। तो मैंने क्या करा, 3 को मैंने ऐड ही नहीं करा, बात ही खत्म। आगे जब मेरे को 3 मिलेगा तो मैं इसको डाल दूंगी डिक्शनरी में, सिंपल। अब मैं फिर से 4 पे आई, ठीक है। जैसे ही मैं 4 पर आ रही हूँ, अब देखो यार 5 - 4 गिव्स मी कितना, 1। क्या मेरे पास ये 1 है ऊपर डिक्शनरी में? हाँ भाई, मेरे पास 1 ये रहा डिक्शनरी में, और 1 की वैल्यू भी मोर देन 1 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 का काउंटर मोर देन 1 है तो इसको उठा लो, तो हमारा रिजल्ट का काउंटर क्या हो जाएगा, 2। और हम लोग एक काम करेंगे, अब 1 को 0 बना देंगे इसकी डिक्शनरी में, ताकि मतलब ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा अभी। तो हमें कितने मिल गए, 2 मिल गए, हमारा काम हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक तरह से हम लोग वही टू सम ही ढूंढ रहे हैं, बस यहाँ पे एक काउंटर मेंटेन कर रहे हैं, और एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी है कि जो डिक्शनरी में जो ये वैल्यू होगी, वैल्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। दो चीज़ करी। अब देखो रही बात इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम एक ही बार इटरेट करा,
है ना। तो ये क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, भाई डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं, मैक्स टू मैक्स कितने होंगे, कोई पेयर होगा ही नहीं, तो हमें सारे एलिमेंट्स सारे की डिक्शनरी में डालने पड़ेंगे। तो सारे एलिमेंट्स जाएंगे तो हमारी वर्स्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैं इसका कोड आपको सूडो कोड लिख के दे देती हूँ ताकि आपको ईजी रहे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अपना सिंपल सा डालते हैं कि हम लोग यहाँ पे फंक ऑपरेशन, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या मिल रहा है, हमें नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, वेल एंड गुड। मैं सूडो कोड इसलिए लिख रही हूँ ताकि मतलब आपको कोई भी लैंग्वेज में आप लिखो तो आपको कोड आना चाहिए सूडो कोड से। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे वेयर रिजल्ट, इसी को हम लोग रिटर्न मार देंगे। ठीक है, वेयर डिक्शनरी, या आप हैश मैप बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, इसको इंट, क्योंकि हम दोनों में इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारी डिक्शनरी एम्प्टी रहेगी। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, फॉर n इन नम्स कर लो। ठीक है, मतलब हम लोग हर नंबर में इटरेट मार रहे हैं ना अभी के लिए। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, हमें यहाँ पे माइनस करके वैल्यू मिल रही है ना, तो उसको कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू k माइनस n, n है, ठीक है, k माइनस n, सॉरी। ठीक है, k माइनस n हो गया, हम लोग नंबर्स को हटा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर दो कि अगर इफ़ लेट, अगर ये हमें मतलब वैल्यू मिल रही है क्या, अगर ये वैल्यू हमें मिल रही है डिक्शनरी में तो ठीक है भाई, तो इसको कॉम्प्लीमेंट वाली मतलब हमें वो वैल्यू मिल रही है, और ये और चेक कर लेंगे कि ये जो वैल्यू मिल रही है हमें, ये क्या ग्रेटर देन ज़ीरो है, क्योंकि भाई ज़ीरो मिल गई कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें अपना एक आंसर मिल चुका है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस प्लस कर दो, और यहाँ पे ठीक है, और डिक्शनरी में हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू थी कॉम्प्लीमेंट की, इसको -1 कर देंगे। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि मान लो इसकी वैल्यू 4 हो तो हम लोग रिपीट भी तो हो सकती है ना वैल्यू, कहीं लिखा तो है नहीं है। और फिर यहाँ पे एल्स मार दो कि अगर हमें वैल्यू मिल ही नहीं रही तो हम लोग क्या करेंगे, उसी नंबर को स्टोर कर लेंगे जैसे हम लोग कर रहे थे। तो डिक्शनरी में हम लोग इस नंबर को स्टोर कर लेंगे, और इस नंबर की हमारा जो भी हमारी एक्चुअल वैल्यू थी उसका काउंटर इंक्रीज़ करना है ना। तो अगर देखो ज़ीरो, अगर वो वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है तो काउंटर ज़ीरो रहेगा, तो ज़ीरो प्लस वन, जो भी इसकी अगर ये पहले से प्रेजेंट थी, मान लो इसमें था पहले से नंबर 4, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। सही बात है ना। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न मार देंगे, क्वेश्चन ख़त्म। तो यार ये इजी था, ऐसा जिसमें कुछ नहीं था। तो आप देख सकते हो एक ही हमारा इसमें लूप लगाया है, मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं है, तो ये लूप एक ही लगा है, तो यार यही है बिग O ऑफ n लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब हमारी बिग O ऑफ n आ रही है। तो आई डोंट थिंक इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए अब, क्योंकि हम लोगों ने जो ही डिस्कस करा था वही हमने करा था कि जैसे 1 2 3 4 है, तो हमारा यहाँ पे नम आएगा, n की वैल्यू 1 होगी, तो 1 माइनस, और यहाँ पे 5 है के, तो 5 - 1 4, 4 हमारी डिक्शनरी में अभी है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आकर डिक्शनरी में ऐड कर रहे हैं, अभी डिक्शनरी में n भी नहीं है, 1 है ही नहीं ऑलरेडी, तो 1 की वैल्यू 1 गई। अब 2 पे आया तो ये 2 पे भी चेक करेगा क्या 2 है ऑलरेडी, 2 नहीं है भैया, तो 2 को भी ऐड कर देगा 1 टाइम डिक्शनरी में। अब 3 आएगा तो 3 माइनस 5 - 3 2, 2 इज़ ऑलरेडी देयर भैया, जैसे 2 इज़ ऑलरेडी देयर, और ये चेक करेगा क्या हमारी जो ये वैल्यू है ये भी ग्रेटर देन 1 है, हाँ भाई ज़ीरो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को 1 कर देंगे, रिजल्ट 1 कर देंगे, और इसकी वैल्यू कर देंगे 0, मतलब अब ये कुछ नहीं बचा। ठीक है, बात खत्म, मतलब एक तरह से हमने इसको डिलीट मार दिया, और 3 को हम ऐड ही नहीं कर रहे, आगे 3 मिलेगा तो ऐड करेंगे। अब बात आती है 4 की, तो 4 5 - 1 1, 4 5 - 4 गिव्स यू 1, तो ये 1 आ गया। अब भाई 1 इज़ है हमारे पास ऑलरेडी, हाँ भाई है, रिजल्ट को फिर इंक्रीज़ कर दो, रिजल्ट की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, 4 हम ऐड नहीं कर रहे, और जो एग्जिस्टिंग 1 था उसकी वैल्यू हमारी डिक्रीज़ कर रहे हैं टू 0, जो भी थी मतलब ओरिजिनली इंक्रीज़ कर दी। तो ये एक बहुत ईजी सोल्यूशन था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो, please like the video and subscribe to the channel for more amazing videos. Thank you.